अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेथड बुक की एक्सरसाइज 1.1 की का क्वेश्चन नंबर 11 करवाने लगी हूँ मैं। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। फाइंड द जी मॉड वेयर, उन्होंने जी की वैल्यू दे दिया, उन्होंने कहा जी मॉड फाइंड करें। ठीक है, अब क्वेश्चन के सोल्यूशन में हम जी मॉड फाइंड करते हैं। जी मॉड के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, जी मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं, हम उनका लैदा हम जी मॉड नहीं इकट्ठे रख के कर लेंगे। ठीक है, अब हम जो पहली वैल्यूज़ दी हुई हैं उसको हम कंपैरिजन करेंगे जनरल फॉर्म के साथ। वहाँ पे हमारी एक्स और वाई की वैल्यू क्या निकलती है, इसको कंपैरिजन किया तो हमारी एक्स की वैल्यू निकली है 0 और वाई की निकली है -2। अब सेकंड वैल्यूज़ का हम कंपैरिजन करेंगे 1 प्लस आयोटा, तो इसकी एक्स वैल्यू होगी 1 और वाई की वैल्यू होगी 1। ठीक है, अगर मैं 2 + 4 आयोटा का कंपैरिजन करती हूँ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी 2, वाई की वैल्यू होगी 4। ठीक है, अगर मैं चौथी जो वैल्यू उसका कंपैरिजन करूँगी तो ये हमारे पास होगी x = 3, y = 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे जी मॉड फाइंड करेंगे। जी मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट 4 वैल्यू है इसलिए 4 फार्मूले हम लगाएंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जी मॉड, अब हम इसकी वैल्यूज़ को रख देंगे। पहली वैल्यूज़ का कंपैरिजन किया, उसकी वैल्यू आई है एक्स की 0 स्क्वायर, दूसरी वाई की आई है -2 स्क्वायर। अब एक्स की आई है यहाँ पे हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरी वैल्यूज़ का कंपैरिजन किया तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आई है स्क्वायर प्लस वाई की आई है 4 का स्क्वायर। चौथी वैल्यूज़ का कंपैरिजन किया तो एक्स की आई है 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर 0 होता है और -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। जी मॉड इज इक्वल टू 0 + 4 4, 1 + 1 2, 4 + 16 20, 9 + 1 10। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट लें तो 2 आता है और 2 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं आ रहा और 20 का, इसलिए मैं सबको इकट्ठा कर दूँगी, स्क्वायर रूट इकट्ठा दे दूँगी। 2 × 20 × 10, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई किया तो जी मॉड इज इक्वल टू 2 × मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आया 400 का स्क्वायर रूट ले तो हमारे पास आता है 20। ठीक है, इनको 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया। जी मॉड हमारे पास आ गया 40, ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं इस क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 करवाती हूँ। नंबर 11 का पार्ट 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 है, उसमें भी जी मॉड फाइंड करना है। ये हमारे पास उसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, जी मॉड हम क्वेश्चन के सोल्यूशन में फाइंड करते हैं। इसके लिए भी वही फार्मूला आना है। सबसे पहले मैं इसका फार्मूला लगा देती हूँ। ये वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई हो रही हैं और डिवाइड हो रही हैं, इसलिए इसका फार्मूला हम इकट्ठा लगाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जी मॉड फाइंड करने का ये फार्मूला होता है। अगर एक वैल्यू हो तो बस हम एक दफ़ा लगाते हैं, इसलिए ये 4 वैल्यूज़ है, इसलिए हम इसको 4 टाइम लगा रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हम पहली वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे जनरल फॉर्म के साथ, तो उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर सेकंड का, फिर फोर्थ का। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 3 और यहाँ पे आएगी वाई की वैल्यू आएगी 4। जब हम सेकंड वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी एक्स = -1 और वाई की आएगी 2। और हम अगर थर्ड वैल्यू का -1 माइनस आयोटा तो इसकी एक्स की वैल्यू आएगी -1 और वाई की भी -1। ठीक है, अब मैं फोर्थ वैल्यूज़ का कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी 3 और वाई की वैल्यू आएगी -1। ठीक है, अब इसको हम फार्मूला में पुट कर देते हैं। जी मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1, ये पुट करेंगे पहली वैल्यूज़ की 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, डॉट अब सेकंड पुट करेंगे -1 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर। ओवर में अब वैल्यू पुट करेंगे। अब ये थर्ड वैल्यू पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। अब फोर्थ वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। z इज इक्वल टू अब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, फिर -1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1। अब इन दोनों को ऐड किया, ये हो जाएगा 25 स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 1 + 4 5, 2 स्क्वायर रूट, 9 + 1 10 स्क्वायर रूट। जी मॉड इज इक्वल टू, अब 25 का स्क्वायर रूट आता है हमारे पास 5, ठीक है। 5 का स्क्वायर रूट ऐसे ही आ गया, इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, और इनका भी अलग-अलग कंप्लीट नहीं होता, इसलिए मैं दोनों को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। 2 × 10 इकट्ठा करने लगी स्क्वायर रूट, 5 × 5, 10 2 = 20, ठीक है। जब हम इसका स्क्वायर रूट ले तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी आती है 2 × स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 5 कैंसिल, 5/2 आंसर आ गया हमारा। यहाँ पे इस क्वेश्चन इसका हमारा आंसर आया जी मॉड इज इक्वल टू 5/2। ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट 1 की तरह का सेम है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में है शो डैट z इज इक्वल टू a + आयोटा b। इसके 2 पार्ट्स दिए हुए हैं उन्होंने। पहले पार्ट में उन्होंने बोला है रियल इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज इक्वल टू z बार, ठीक है। उन्होंने क्या रियल प्रूव करो, और दूसरे पार्ट में उन्होंने बोला है प्योर इमेजिनरी, ठीक है। इसमें इमेजिनरी पार्ट्स को प्रूव करना है, इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर्स दोनों को मैं आपको दोनों क्वेश्चन इसके दोनों पार्ट्स आपको मैं करवाती हूँ, ठीक है। पहले पार्ट्स में उन्होंने बोला है z इज इक्वल टू a + आयोटा b इज रियल इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। z इज इक्वल टू z - बार, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन के सोल्यूशन में हम इसकी वैल्यू लिखते हैं z इज इक्वल टू a + आयोटा b। ये हमारे पास रियल प्रूव करना है। रियल तब ही होगा जब हमारे पास ये स्किप होगी, इमेजिनरी पार्ट्स नहीं होगा, ठीक है। इसमें हमारे पास a हो, b यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आयोटा वाला वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तब हमारा ये z रियल होगा। यहाँ पे मैं z इज़ रियल, इट्स मीन b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे z को रियल प्रूव करने के लिए हमारे पास b की वैल्यू 0 होनी चाहिए। z इज इक्वल टू a + आयोटा इंटू b की वैल्यू 0 पुट की, तो ये हमारे पास आ गया a + 0। z की वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास a, तभी ये हमारे पास रियल होगा, रियल इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्वेश्चंस को जो हमें उन्होंने पार्ट 1 में दिया हुआ है इसको प्रूव करके दिखाते हैं। z इज इक्वल टू z बार, यहाँ पे हम z की वैल्यू को पुट करेंगे a + आयोटा b इज इक्वल टू a + आयोटा b, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बार लिया हुआ है, यहाँ पे हम भी बार लेंगे a + आयोटा b, उसका बार लिया तो ये माइनस हो गया a - आयोटा b। यहाँ पे एक आयोटा वाली फॉर्म को एक साइड पे और दूसरी फॉर्म को, दूसरी रियल्स को एक साइड पे कर लेते हैं। आयोटा b, ये आयोटा b साइड पे माइनस की साइड पे आके प्लस की हो जाएगी। यहाँ पे a पहले पास प्लस था, ये a इस साइड पे प्लस था, यहाँ पे आकर माइनस का हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए। 2 आयोटा b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास निकला है 0। यही हमने प्रूव करनी है, ठीक है। इसको क्वेश्चन में पुट करते हैं। z इज इक्वल टू a + आयोटा इंटू 0। a हमारी z इज इक्वल टू a निकला है, ये हमने प्रूव करना था। z को रियल बनाना है, तो z को रियल बनाएंगे तो यहाँ पे b की वैल्यू
ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसलिए ये हमारे पास, तब भी ये हमारे पास रियल होगा, इसलिए मैंने इसको बी की वैल्यू को ज़ीरो पुट किया, क्योंकि हमने इसको क्वेश्चंस को में रियल को प्रूव करना है, ठीक है जी। हमारे पास रियल नंबर होना चाहिए, ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2 करवाती हूँ, वो भी उसमें हम इमेजिनरी पार्ट्स को प्रूव करेंगे। इसमें हमने रियल को प्रूव किया था, उसमें हमने इमेजिनरी पार्ट को प्रूव करना है। इसमें हमने रियल को प्रूव करने के लिए बी को ज़ीरो पुट किया था, इसलिए हमारा ये रियल प्रूव हो गया था। अब इमेजिनरी है, उस इमेजिनरी पार्ट्स में हम जी इज़ इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, इमेजिनरी पार्ट्स प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे हमारे पास रियल्स नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए, इसलिए हम ए को पुट करेंगे ज़ीरो। जी इज़ प्योर इमेजिनरी, इट्स मीन ए हमारे पास क्या होना चाहिए, ज़ीरो, यानी कि इस पार्ट में हमने ए को प्रूव करना है ज़ीरो। यहाँ पे मैं ज़ीरो की वैल्यू, ए की वैल्यू पुट करने लगी हूँ, ज़ीरो प्लस आयोटा बी, जी इज इक्वल टू आयोटा बी, ठीक है। यहाँ पे हमने ए की वैल्यू प्रूव करनी है, ज़ीरो आनी चाहिए, तभी ये हमारा इमेजिनरी पार्ट्स प्रूव होगा। क्वेश्चंस में जो हमने दिया हुआ है उसको हम प्रूव करते हैं। जी इज इक्वल टू माइनस जी बार, वैल्यू पुट करते हैं, ए प्लस आयोटा बी माइनस इंटू ए प्लस आयोटा बी, इसका बार लेंगे, बार लें तो हमारी आयोटा वाली के साथ जो साइन होता है वो चेंज होता है, ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू माइनस इंटू ए माइनस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, बाहर साइन माइनस का साइन है तो अंदर वाली वैल्यूज का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा आयोटा बी। अब मैं उसको एक साइड पे ले जाती हूँ, रियल को और इमेजिनरी पार्ट्स को एक साइड पे, ए यहाँ पे ए माइनस है, इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू आयोटा बी, यहाँ पे ये प्लस का उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे टू ए, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास निकल आई है ज़ीरो। हमने प्रूव भी क्वेश्चन में यही करना है कि हमारे पास ए की वैल्यू जी होनी चाहिए, जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, जी इज इक्वल टू ए की वैल्यू ज़ीरो प्लस आयोटा बी, जी इज इक्वल टू आयोटा बी। ये हमारे पास प्योर इमेजिनरी पार्ट्स प्रूव हो गया है, सो प्रूव। इस क्वेश्चन में हमने प्योर इमेजिनरी पार्ट को प्रूव करना था, इसलिए मैंने ए की वैल्यू को ज़ीरो रखा है, क्योंकि हमारे पास आयोटा वाली आनी चाहिए। इमेजिनरी पार्ट्स ही उसको कहते हैं जो जिस वैल्यूज़ के साथ आयोटा हो, इसलिए मैंने ए की वैल्यू को ज़ीरो रखा था। तो ज़ीरो रखने के बाद हमने हमारा इसकी प्योर इमेजिनरी पार्ट्स प्रूव हो गया। सो हम